Radhe Radhe, Hare Krishna. Thank you very much. I'm once again here today to talk to you. मैं आपको वो चीज़ें बताना चाहता हूँ जो कि मतलब आप लोग मतलब जो कि मैंने रिसर्च करी है, पढ़ा है। बाकी शनि वेरियस हाउसेस हमने डिस्कस करे, शनि 10वें घर में डिस्कस करे, मगर सैटर्न की कुछ चीज़ें जो कि आप प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे इस्तेमाल कर सकते हैं, और शनि कितना इंपॉर्टेंट प्लैनेट है उसके बारे में मैं आपको एक बहुत छोटे सूत्र बताना चाहता हूँ। पहला घर, दूसरा घर, तीसरा घर, चौथा घर आप लोग अप्लाई करिएगा, वो कभी ठीक नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर हमको पूरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहिए सैटर्न को एनर्जी कौन देता है। सैटर्न एक बहुत बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न इज अ प्लैनेट व्हिच हैज गॉट अ लॉट ऑफ एनर्जी। इट इज अ स्लो प्लैनेट, इट इज अ बिग प्लैनेट, बट सैटर्न ही आपको अरबपति, करोड़पति, पैसा सब कुछ सैटर्न देता है। मैं खाली सैटर्न अकेले नहीं देता है, सैटर्न के साथ दूसरे प्लैनेट्स का भी ऊर्जा होना चाहिए, चाहे वो कहीं भी प्लेस्ड हो हॉरोस्कोप में। एक प्लैनेट आपको सब कुछ नहीं दे सकता है, एक प्लैनेट बहुत कुछ देता भी है, एक प्लैनेट बहुत कुछ उसको खत्म भी करता है। उसके अंदर दूसरे प्लैनेट्स की ऊर्जाएं भी आती, तब जाकर वो उस प्लैनेट की शक्ति बढ़ती है। मगर शनि का एक अपना कारतत्व है जो कि हमने डिस्कस करा था, और उसको आगे बढ़ाते हुए उसको मैं शनि के आज आपको कुछ प्रेडिक्टिव एस्ट्रोलॉजी के सूत्र देता हूँ। सीक्रेट्स ऑफ सैटर्न, इसे हम बोलते हैं सम सीक्रेट्स ऑफ सैटर्न, सीक्रेट्स ऑफ सैटर्न। और आप समझ लीजिए सैटर्न का प्रेडिक्टिव मेथड्स ऑफ सैटर्न को प्रेडिक्ट करने के लिए क्या मेथड्स हमको, क्या क्या हम यूज करते हैं, हम उसको हम देखते हैं क्या है। और जब हम सीक्रेट्स ऑफ सैटर्न डिस्कस कर रहे थे, तो मैं सबसे अच्छी किताब जो मेरे को लगती है और जो मैंने आपको लोग सबको पढ़ना चाहिए, वो है द बुक ऑफ मृदुला त्रिवेदी। इट इज सैटर्न द किंग मेकर। It's a book written by Mridula Trivedi and D.P. Trivedi. She is not there anymore, but she was a very good. उन्होंने सैटर्न पे बहुत रिसर्च किया था, और जब बहुत 15-20 साल पहले I had met her and we had lot of discussions on Saturn, that Saturn आदमी को राजा कैसे बनाता है। बिना सैटर्न के आदमी राजा नहीं बन सकता है, ये याद रखिए। और सैटर्न क्या करता है, सैटर्न बहुत देता है, अपार। सैटर्न गिव्स यू अ लॉट। सैटर्न इज द प्लैनेट जो कि आपको बहुत कुछ देगा, हर चीज में आपको बहुत कुछ देगा। इट इज द प्लैनेट जो आपको ऊपर पहुंचाता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लैनेट जो आपको ऊपर पहुंचाता है। मगर एक बात याद रखिए, सैटर्न और जुपिटर में क्या फर्क है, बहुत जरूरी है। सब लोग सोचते हैं कि सैटर्न बहुत कुछ देता है, जुपिटर बिना जुपिटर के कुछ नहीं हो सकता है। राइट एंड रॉन्ग। सैटर्न बहुत कुछ देगा, बहुत ऊपर तक पहुंचाता है, मगर उस चीज में उस जो चीज दे रहा उसमें इज्जत कितनी होती है, वो जुपिटर देता है। उसमें इज्जत कितनी होती है, वो जुपिटर देता है। उस चीज में आपको कितना फेम मिलता है, कितना नेम मिलता है, आपको कितनी इज्जत मिलती है, वो हर सैटर्न विल हैव अ रिलेशनशिप विद जुपिटर देने के लिए, क्योंकि जुपिटर ही आपके सामने पत्ते खोलता है। ताश के 52 पत्ते, उसमें आपके इस जिंदगी में 20 पत्ते जो सामने खुले हुए वो हैं, उनमें से शनि चूज करता है, बाकी लोग चूज करते हैं दशा, भुक्ति, अंतर, आपके नक्षत्र, लॉर्ड, जो चीजें मैं परिप्रेक्ष्य में हरदम देखता हूँ, विच इज ऑलवेज सीन, वो जुपिटर चूज फैलाता है, और सैटर्न इज द जज। सैटर्न उसको उठाता है, जो पत्ते उठाता है वो आपकी जिंदगी। दैट इज व्हाट इज लाइफ। यू शुड ऑलवेज अंडरस्टैंड कि बिटवीन सैटर्न एंड जुपिटर 9, 10, 11, 12 ये दोनों साइंस जुपिटर के होते हैं, और ये दोनों साइंस सैटर्न के होते हैं। मतलब जुपिटर के बीच में सैटर्न है, जुपिटर के बीच में सैटर्न है। तो इसके मतलब यही है कि जुपिटर के बीच में सैटर्न है, और सैटर्न ही खाली एक राशि है जहां की दो प्लैनेट्स एक दूसरे के आगे पीछे हैं। कर्म और कर्म से फल, कर्म और कर्म से फल, ये दोनों चीज आपको सैटर्न देता है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, एंड इट इज बिटवीन जुपिटर। तो ये जुपिटर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल कि उस सैटर्न से आपको कितनी इज्जत मिल रही है। और हम लोग एक दो हॉरोस्कोप इस पे डिस्कस करेंगे ना। व्हाट आई वाज ट्राइंग टू टेल यू कि सैटर्न कहाँ इंपॉर्टेंट है, सैटर्न की क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और क्या चीजें नहीं इंपॉर्टेंट है। उसको देखने के लिए आपको हरदम सैटर्न की एक चीज समझिए। आप सैटर्न हर घर में, जिस घर में प्लेस्ड है, उस घर में आपको एक सैटर्न जिस घर में प्लेस्ड है, मान लीजिए सैटर्न आपके फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है, तो सैटर्न जहां प्लेस्ड है वहां पर आपको एक भारीपन देता है। जब फर्स्ट हाउस में प्लेस्ड है तो आपको ये देगा कि मेरे को कुछ करना है, मेरे बॉडी के अंदर योर कार्मिक डेट
जो आपका कार्मिक डेट सैटर्न लेके आता है, वो कहता है कि आपको कुछ करना है, यू हैव टू डू समथिंग। तो सैटर्न फर्स्ट हाउस ऑलवेज गिव यू अ लॉट ऑफ कर्मा, जहां हम अपने लिए बहुत कुछ करेंगे, और इसको मैं विस्तार से कभी अभी समझाऊंगा। सैटर्न जैसे सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, इजियर टू एक्सप्लेन। सैटर्न सेकंड हाउस में प्लेस्ड है, ऐसा आदमी जो होगा उसकी जो जिंदगी होगी वो हरदम, अब वो क्या करेगा, दो चीजें होती है सैटर्न में जीव और अजीब चीजें। तो ये जीवित चीजों के लिए एक आपके लिए, ये आदमी जो है ये फाइनेंस कमाएगा, पैसा कमाएगा, किसके लिए, फैमिली के लिए। तो इसका जो बर्डन जो होगा वो फैमिली होगा, और पैसा कमाएगा फाइनेंस के लिए। मतलब ये पैसा जो फाइनेंस है, ये पैसा कमाएगा फैमिली के, बर्डन विल बी फैमिली। तो जो इसके अंदर जो उसके अंदर जो एक काम करेगा, जो शनि जब पहले घर में होगा तो जैसे अपने लिए काम करेगा, अपने लिए कुछ जुटाएगा, जिसमें ऐसा अपना अपना तो बहुत रहेगा कि मेरे को करना है, मेरे को कुछ करना है, मेरी जिंदगी में ये मैं भोग, जो अगर 100 रुपए कमाएगा वो सोचेगा मैं उस 100 रुपए को कैसे भोग करूं, मैं उस 100 रुपए को कैसे अपने लिए इस्तेमाल करूं, और मैं किस तरह आगे बढ़ूं। जब सैटर्न दूसरे घर में होगा तो ये उसका जो उसके अंदर बोझ जो होगा वो होगा कि किस, उसका जो प्रेशर जो होगा वो फैमिली का होगा, और वो फैमिली के लिए पैसा कमाएगा। सैटर्न जब तीसरे घर में होगा तो यहां पर जो सैटर्न होगा वो कहेगा कि मेरे को मतलब काम करना है, मेहनत करना है, मतलब ऐसे काम करना है जिसमें कि पैरों से चलना है, स्पोर्ट्स के काम करना है, कम्युनिकेशन के काम करना है, बहुत सारी चीजें करना है। और वो जो उसके लिए क्या होगा, ये सब चीज करेगा अपने भाई बहनों के लिए, ब्रदर लाइक लोगों के लिए, कम्युनिटी के लिए, अगर अगर जब बहुत अच्छा होगा इन सब चीजों के लिए करेगा। जब शनि चौथे घर में होगा तो उसका बोझ जो होगा वो उसकी फैमिली होगी, उसकी मदर होगी, उसका परिवार होगा, उसका घर होगा। और वो क्या करेगा, उसकी जो चाहत होगी कि मैं बहुत सारा प्रॉपर्टी लूं, मैं लैंड लूं। जब शनि पांचवें घर में होगा तो उसका बोझ जो होगा, जो प्रेशर जो होगा वो बच्चों के कारण होगा, बट उसका जो काम होगा वो होगा क्रिएटिव इंटेलिजेंस के लिए, पढ़ाई के लिए, लिखाई के लिए। शनि छठे घर में होगा तो उसका बोझ होगा कि मैं किस तरह मैं अपना रोज की नियत रोज का काम कैसे करूं, मैं रोज अपनी दिनचर्या को किस तरह करूं, वो उसका बोझ होगा। शनि छठे घर में होगा, उसका ये बोझ होगा अपना मैं दिनचर्या, सुबह से उठकर वो रात तक काम करेगा ऐसा आदमी, और एक तरह का काम करेगा, गधे जैसे काम करेगा, बहुत घोड़े जैसे काम करेगा, हाथी जैसे काम करेगा, डिपेंड ऑन द प्लैनेट सैटर्न हाउ स्ट्रांग इट इज। मगर उसका करेगा किसके लिए, वो सब नौकरी किसके लिए करेगा, अपने जो परिवार जो होगा, जो अपना जो परिवार होगा, उनकी कोई ना कोई वहां पर उसमें अपने अपने अराउंड जो होगा, वहां कोई ना कोई कोर्ट केस होगा, कोई ना कोई आपके लड़ाइयाँ होगी, कोई ना कोई झगड़ा होगा, कोई ना कोई शत्रु होगा, उसको हटाने के लिए वो उसका बोझ होगा। शनि सातवें घर में होगा तो बिजनेस पार्टनरशिप करेगा, और उसकी जो वाइफ होगी, जो उसकी स्पाउस होगी, उसके लिए करेगा, वो उसके लिए एक प्रेशर होगी। शनि आठवें घर में होगा तो वो बहुत मेहनत करेगा, रिसर्च करेगा, प्रेशर ये होगा कि जिंदगी क्या है, ये व्हाट इज लाइफ, डेथ क्या है, उसके लिए प्रेशर होगा कि कहीं मैं मर ना जाऊं, मेरे को अभी और जीना है। शनि नवे घर में होगा तो वो काम करेगा अपने फॉर्च्यून के लिए, आगे बढ़ने के लिए। प्रेशर उसके ऊपर होगा कि मेरे को अपने बड़ों के लिए काम करना है, मेरे बड़े बूढ़े ये कह गए थे, मेरे दादाजी ये कह गए थे, मेरे बाबा जी ये कह गए, वो करेगा। शनि 10वें घर में होगा तो वहां बहुत मेहनत करता है। शनि इज द बेस्ट प्लेस फॉर 10th हाउस, जाके खाली वो मेहनत ही करता है, मेहनत करके वो बहुत आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, मगर किसके लिए करेगा, 10वें से ऑपोजिट घर, ये सूत्र बाकी सब ध्यान में लगाइए आप। 10वें से ऑपोजिट, 10वां घर होता है जहां आदमी काम करता है, मेहनत करता है, बहुत सारा मेहनत करता है। क्यों मेहनत करता है, क्योंकि उसके ऑपोजिट है चौथा घर। मेहनत करके वो चौथे घर में जाता है जहां वो आराम करता है। सामने वाला घर होता है आराम वाला घर, तो 10वें घर से सामने वाला घर है चौथा घर, उसका घर है, अपना घर है, जहां वो जाके लेटना चाहता है, तो उस चीज के लिए वो मेहनत करता है। शनि 11वें घर में होगा तो अपने बहुत सारे पर्सनल एस्पिरेशंस के लिए मेहनत करेगा, मगर प्रेशर होगा उसका नेटवर्क आज की तारीख में कह रहे हैं, मगर ये होगा उसके जो एक्सटेंडेड फैमिली, फ्रेंड्स, ये उसका प्रेशर होगा। शनि जब 12वें घर में होता है तो शनि 12वें घर में हेवी प्लैनेट है। शनि 12वें घर में कहेगा कि मैं अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करना चाहता, मैं अपने आप को चेंज करने में बहुत मुश्किल पड़ेगा, मगर उसका प्रेशर यही होगा कि मेरे को अपने आप को चेंज करना पड़ेगा।
प्रोफेशनली आगे बढ़ने के लिए। शनि 12वें घर के लोग अब्रॉड भी चले जाते हैं, शनि 12वें घर के लोग रिलीजियस भी बन जाते हैं। तो ये क्या होता है, अपने आइडेंटिटी चेंज कर रहे हैं। अपनी आइडेंटिटी लूज करना 12वां घर होता है, सॉलिट्यूड में रहना 12वां घर होता है, अकेलापन में रहना 12वां घर होता है। तो शनि एक तरफ से आपको देता है, एक तरफ से लेता है। तो इस तरह आपको शनि को हरदम समझना चाहिए। तो शनि हरदम, इट इज दैट देयरफॉर शनि इज ऑलवेज प्लैनेट से कहते हैं प्रोफेशन का प्लैनेट है। मगर जब भी शनि किसी घर में पड़ा तो लोग कहते हैं अरे शनि इस घर में पड़ा, बहुत बहुत ही अच्छा है। बहुत ऐसा नहीं है। शनि जिस घर में होगा वहां के जो एक पर्टिकुलर तत्व के लिए वो पॉजिटिव रिजल्ट देगा, और वो उस तत्व के लिए काम कर रहा है क्योंकि उसको प्रेशर है दूसरी। शनि जैसे कि हमने आपको दूसरे घर में बताया, वो आदमी फैमिली से बहुत अटैच लगेगा आपको, मगर वो पैसा कमाता जाएगा कि मेरे को अपने फैमिली को खुश रखना है। शनि चौथे घर में रहेगा कि अपने घर के अंदर बहुत सारे कंफर्ट्स लाना, किसके लिए? अपने घर वालों के लिए। शनि 7वें घर में होता है, बहुत बिजनेस करता है, बहुत कुछ करता है, मगर प्रेशर क्या होता है? अपनी वाइफ के लिए। शनि 10वें घर में होता है, मेरे को धर्म करो, बहुत काम करना है, किसके लिए? कि मैं अपने घर में बहुत अच्छी चीजें लाए। तो वो एक प्रेशर के कारण शनि अपना उस तरीके से अपने आप को मोल्ड करता है उसी, और वो शनि जिस घर में बैठा है फिर उसको आपको देखना पड़ेगा। तो ये शनि जहां बैठा वहां से आप इमीडिएटली आप ये बता सकते हैं इस आदमी का क्या कार्मिक डेट है और किस प्रेशर्स के कारण क्या काम कर रहा है। ये शनि देखते ही आप एक पत्री में, आप बिना उसके एस्पेक्ट या कोई भी जो और भी प्लैनेट्स के साथ बैठा है एक्सेट्रा, उसको देखकर, घर देखकर, खाली घर पहले देखिए, तो घर देख के आप बता देंगे उस घर के प्रति उसके कौन सा प्रेशर है, क्या क्या कर रहा है। जैसे कि दूसरा घर का हरदम याद रखिए, शनि दूसरे घर में होगा तो आदमी पैसे के लिए बहुत उन्नति करेगा, पैसा बहुत कमाएगा, मगर काहे के लिए कमा रहा है? फैमिली के लिए कमा रहा है। उसी तरह तीसरे में, चौथे में, पांचवें में, इस तरह छठे, आठवें, 12वें का तो शनि कारक होता है। शनि इज द कारक ऑफ द 6th, 8th, 12th हाउस। तो यहाँ पर ये 3 जगह ऐसी है कि जहां पर वो काम और उसका प्रेशर एक ही होता है। जहाँ पर वो कोई फैमिली के लिए ऐसा काम कर रहा है, जहाँ वो कोई दुश्मन है, कोई पीछे से कोई डेट है, कोई दुश्मनी है, उनको 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 काटने, उनको हटाने की कोशिश कर रहा है। 8वें घर में होगा तो कोई पुरानी कोई दोष है, कुरीतियाँ है या रिसर्च है, उसको आगे बढ़ाने के लिए कर रहा है। 12वें घर में होगा तो वो रिलीजियस चीज़ों में, या मतलब अपना बाहर जाके अपना आइडेंटिटी चेंज करने के लिए अपनी कोशिश कर रहा है, वहाँ का तो कारक होता है। बाकी घरों में जैसे मैंने आपको बताया, तीसरे घर, चौथे घर, हर घर में वो एक चीज़ के मारे दूसरा काम करेगा, एक चीज़ का प्रेशर रहेगा और दूसरे चीज़ के लिए मेहनत करेगा। तो शनि कभी आपको इस तरह जो आपको मानसिक सुख जो होता है वो शनि कभी नहीं दे सकता। ये आप please try to understand this particular concept very clearly, then you will understand astrology, because astrology का मतलब ये नहीं होता है कि आपको हम प्रिडिक्शन दे रहे हैं कि क्या होने वाला है। इसके मतलब ये भी होता है कि आप अपने हॉरोस्कोप को देख के समझिए कि आप किस तरह आप अपने आप को अच्छा कर सकते हैं, किस तरह आपको, किस जगह आपको फोकस करना है, और किस तरह आपको समझना है कि वहाँ प्रेशर है। भाई हम प्रेशर लेके आ रहे हैं अपने पिछले जन्मों से, हमें इसे डील करना है, और उस प्रकार की आप रेमेडी भी वहां कर सकते हैं। जैसे कि शनि जब भी उसमें आपको राशि का भी हमें उपयोग लेना पड़ेगा थोड़ा सा देखकर, और फिर हम शनि की बड़ी इजी रेमेडीज है जो कि कर सकते हैं जिससे शनि का फायदा हो सकता है, शनि से फायदा। तो शनि जो ऐसा प्लैनेट है कहीं भी खराब नहीं है, हर जगह शनि का अपना एक वर्चस्व, अस्तित्व है। कहीं खराब अच्छा मैंने आपको बता दिया। जैसे शनि 5वें घर में होगा, उसको प्रॉब्लम होगा बच्चे का, उसको प्रेशर है कि बच्चा नहीं है, बच्चा नहीं हो रहा है, बच्चे का प्रॉब्लम है, बच्चे में डिले है, बच्चे कुछ ना कुछ कंसर्निंग चाइल्ड, जो लाइव चीज है, जो कि दृष्ट दिखती है उसमें, और उसके कारण वो बहुत अपना वो करेगा। दूसरी चीज में अच्छा होगा, क्रिएटिविटी में अच्छा होगा, उसको पढ़ाई में अच्छा होगा, रिसर्च में अच्छा होगा, टीचर बहुत अच्छा होगा, ऑकल्ट में बहुत अच्छा होगा। तो जब भी शनि जिस घर में बैठेगा तो एक चीज का वो पॉजिटिव इम्पैक्ट देगा, एक चीज का नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। मतलब लाइव चीजों में वो थोड़ा आपको खलन डालेगा, और जो नॉन लाइव चीज है, उसी हाउस की जो नॉन लाइव चीज है उसमें अच्छा करता है, बढ़ाता है। शनि जिस घर में बैठा है उस घर में उसको बढ़ाएगा। ये बिल्कुल आप इस चीज को ध्यान में रखिएगा। ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ शनि, विच मैंने आपको बहुत जल्दी बताने की कोशिश किया, काश आपको समझ में आया हो, क्योंकि मैं आपको उसके बाद 2-3-4 सूत्र और बताना चाहता हूँ। शनि जो है वो क्या है? शनि एक बहुत बड़ा एनर्जी है। एक समझ लीजिए एक बहुत बड़ा पत्थर आपको दिखता है, या एक बहुत बड़ा, मतलब टू विजुअलाइज इट,
जिसको कि मूव करना है। शनि भी एक तरह का राहु जैसा प्लैनेट है। शनि को भी एनर्जी चाहिए। शनि को जब राहु की एनर्जी मिलती है, शनि को जब भी राहु की एनर्जी मिलती है, राहु जो क्या होता है, लोग इसको मतलब नेगेटिव वे में बहुत लेते हैं कि अगर शनि राहु साथ में तो बहुत खराब करेगा, मगर राहु क्या होता है, राहु ऊपर का आकाश होता है, ऊपर का आकाश होता है। शनि भी ऊपर आना चाहता है, और जब राहु की एनर्जी शनि के साथ मिलती है, देन पीपल विद सैटर्न राहु डू वेरी वेल। पीपल विद सैटर्न राहु विल डू वेरी वेल। तो इसी तरह सैटर्न को भी एनर्जी चाहिए, सैटर्न को मंगल की भी एनर्जी चाहिए। जब सैटर्न और मार्स मिलते हैं, तो जब मार्स की एनर्जी मिलती है, क्योंकि मार्स और सैटर्न, मार्स भी एक ऐसा प्लैनेट है जो कि ऊपर उड़ रहा है, इट इज एन एनर्जी व्हिच इज गोइंग अप। सिमिलरली मर्क्यूरी इज आल्सो एक गोल ऑब्जेक्ट है, इट्स लाइक अ गोल ऑब्जेक्ट, जो कि आपको ऊर्जा जो ऊपर जा रही है, इसके अंदर एक ऊर्जा, तो ये ऊर्जाएं शरीर के अंदर मिलकर आपको ऊपर बढ़ाती हैं। तो ये तीन ऊर्जा के बाद इसी तरह शुक्र है। शुक्र इटसेल्फ, वीनस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी। वीनस मतलब शुक्राचार्य का लाइफ आप देख रहे हैं, बहुत टफ रहा है शुक्राचार्य। वीनस इज अ वेरी टफ प्लैनेट। लोग कहते हैं इट्स अ वेरी इलास्टिक प्लैनेट, इट्स अ वेरी टफ प्लैनेट, इज अ प्लैनेट जिसको कि मतलब जिसने किसी के आगे सर नहीं झुकाया। शिव जी की पूजा करी, उनको बहुत लोगों ने ठगने की कोशिश करी, डिसीव करने की कोशिश करी, उन्होंने सबको माफ करा। उनको लोगों ने मतलब बहुत सारे दुर्व्यवहार करे, उनको अंत तक ही नेवर चेंज साइड्स। शुक्र ने अब कभी चेंज नहीं करा साइड को। वो अगर वो असुरों के साथ थे तो राजा बलि को बचाने के लिए खुद अपनी आंखें तक कुर्बान कर दी। मतलब दैट इज शुक्राचार्य, जिसके साथ थे उसके साथ रहे। और शुक्राचार्य को कि हमारे शुक्राणु को भी डील करते हैं। शुक्राणु मीन सीमेंस, इट इज ऑल्सो द प्रोक्रिएशन के लिए, प्रोडक्टिविटी के लिए, हमारा समाज को बढ़ाने के लिए, अब हमारे आगे मतलब टू इंक्रीज द कम्युनिटी, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन, बच्चे होने की जो क्षमता है वो शुक्राणु से ही होती है। तो वीनस जो होता है हमारे सारे बॉडी के अंदर का निकल का जो वीनस निकलता है वो भी वीनस है। सो दैट इज व्हाई द फेमिनिन नेचर ऑफ वीनस इज आल्सो देयर। तो इसके अंदर एक फेमिनाइन नेचर है, दैट इज व्हाई इट इज आल्सो इसकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये सेक्स, लव, मैरिज, दूसरी तरफ मेडिकल, प्रोफेशन, इन सबसे रिलेटेड है। और वीनस पे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट वीनस ऑल्सो देन प्रोवाइड्स एनर्जी टू सैटर्न। सो दीज आर द पैटर्न्स। अगर हम मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, आज के देश काल पात्र में पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अगर हम इसमें देखें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब प्लैनेट हो जाता है सैटर्न। और जब इसके साथ होता है या इसके साथ ना भी हो, और ये प्लैनेट्स अलग से स्ट्रांग हो या कहीं ना कहीं इनमें डिस्पोजिटर के थ्रू या उस किसी और के थ्रू शक्ति मिलती है, तो इट इम्पैक्ट्स। जुपिटर, आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जुपिटर जो होता है वो सैटर्न एंड जुपिटर, दे आर नॉट द बेस्ट ऑफ द फ्रेंड्स। अगर जुपिटर सैटर्न साथ रहेगा तो, क्योंकि सैटर्न और जुपिटर जो चीजें बोलता है वो सैटर्न को नहीं समझ में आता है, क्योंकि सैटर्न को चाहिए ऊर्जा, इट जस्ट नीड्स एनर्जी टू मूव। सो दैट्स व्हाट इट प्रोवाइड्स। आप समझ लीजिए वीनस जो है, इट इज द मोस्ट बिगेस्ट फ्रेंड ऑफ सैटर्न। और वीनस इज द ओनली प्लैनेट, इट इज द ओनली प्लैनेट जिसके दो घर होते हैं, सेकंड और सेवेंथ। और इन दोनों घरों में अगर कोई भी प्लैनेट एक्सॉल्टेड होता है, कोई भी प्लैनेट जिसके दो लॉर्डशिप्स हैं, जुपिटर के 9 और 12 है, मार्स का 1 और 8 है, मरकुरी का 3 और 6 है, वीनस के 2 प्लैनेट्स हैं, 2 घर हैं, द सेकंड हाउस एंड द सेवेंथ हाउस व्हिच इज टॉरस एंड लिब्रा। और दोनों में प्लैनेट एक्सॉल्टेड होते हैं। एक तरफ चंद्रमा एक्सॉल्टेड होता है एक वीनस के घर में, और एक तरफ शनि एक्सॉल्टेड होता है। दोनों घर में, वीनस के दोनों घर में। और दोनों प्लैनेट्स बहुत इंपॉर्टेंट प्लैनेट्स हैं। चंद्रमा तो हमारी पूरी लाइफ होती है, 27 नक्षत्रों के थ्रू जाता है, पूरा घूमता है, मतलब आकाश का भी सब कुछ है। तिथि भी हमारी चंद्रमा से निकलती है। चंद्रमा के बारे में जितना कम बोले उतना अच्छा है, पर चंद्रमा को समझना ही उतना मुश्किल है, क्योंकि चंद्रमा आधा अच्छा आधा खराब, आधा बेनिफिक आधा मेलेफिक है। तो इसी तरह जब चंद्रमा में और शनि दोनों का समावेश शुक्र के अंदर है, क्योंकि ये दोनों प्लैनेट्स यहां एक्सॉल्ट हो रहे हैं। यू अंडरस्टैंड द पावर ऑफ वीनस। शनि गेट्स एक्सॉल्ट। जब शनि और शुक्र मिलते हैं तो इट इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर मनी एंड मटेरियल वेल्थ। और इसके अंदर आदमी डिपेंडिंग अपॉन द राशि एंड डिपेंडिंग ऑन अदर थिंग्स कैन बी फाइनेंस का आदमी बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, सिंगर बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। You know, I mean, any lot of events are there.
इसी तरह जब शनि और बुध होते हैं, शनि 3 और 6, 3 तो कंप्यूटर्स, कॉन्टैक्ट्स इन कम्युनिकेशन, बिजनेस, मैनेजमेंट, शनि और मकरी साथ में होगा तो शनि के अंदर होता है ताकत। और एक जैसे होता है ना, एक ताकतवर इंसान होता है, जब उससे बुद्धि आ जाती है कहते हैं बड़ा भैया, यू कैनॉट बीट हिम। तो ये शनि के अंदर जब बुद्धि आ गई है, द बेस्ट ऑफ द बिजनेस मैनेजर्स, बेस्ट ऑफ द बिजनेस पीपल, ये मरकुरी के साथ, जब शनि के साथ कोई भी रिलेशनशिप होगा वो देगा। और जब शनि जो ये दूसरा हाउस है जो उसका, ये विर्गो का है, विच डील्स विद एनिमीज, डिजीजेस, डेथ, इसे कहते हैं रोग, दुश्मन, रिपु, रोग, दुश्मन। तो आई मीन एनिमीज, डिजीज एंड डेथ्स में अच्छा याद रहता है। तो ये विर्गो, ये तो शनि का नेचुरल टेंडेंसी है। अगर आपका कोई दुश्मन उसमें बड़ा भारी पत्थर लिख दो तो दुश्मन दब जाएगा। अगर आपका कोई आदमी कोई डिस्कशन करने के लिए आ रहा है, नेगोशिएशन करने के लिए आ रहा है, तो वहां पर कोई बड़ा आदमी आके खड़ा हो जाए, चलो बात करते हैं, वो आधा डिस्कशन खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर तो शनि और बुध जब साथ होते हैं, डिपेंडिंग ऑन एनिमी राशि, it makes a people right from a good chartered accountant, lawyer, doctor, influencer, गायक, हिस्टोरियन, कम्युनिकेटर, आपका जो कॉमेडियंस, ये सब, मतलब स्टैंड अप कॉमेडियन, स्टैंड अप कॉमेडी, जो ये सब शनि बुध कराता है। और शनि शुक्र का तो इस सब में रिलेशनशिप है, क्योंकि शुक्र तो ब्यूटी, लव का कारक है। तो फिल्म इंडस्ट्री और जितनी भी चीज फैशन वर्ल्ड से कनेक्टेड है, ये शनि शुक्र अपार देता है। जब भी शनि मंगल साथ में होगा तो इसको लोग कहते हैं बहुत खराब है, बट आप ये समझ लीजिए शनि मंगल आर टू कारक्स विच आर दी कारक्स ऑफ भूमि एंड लैंड। मंगल जो होता है वो भूमि होती है। जब मंगल नीचे होता है तब कहते हैं भूमि में कुछ नहीं है, भूमि उपजाऊ नहीं है। जब उस पर चंद्रमा डालते हैं, पानी डालते हैं, तब वो उपजाऊ होती है। उससे निकलता क्या है? जुपिटर निकलता है, गुरु, जो कि हम लोग खाते हैं, जिससे रहते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो मंगल जो उपजाऊ जमीन नहीं होती, इस पर कुछ चीज बनना होती है, वो मंगल है। और शनि भी उसी के ऊपर जो पत्थर अत्थर बनता है, वो बिल्डिंग जो बनती है, वो शनि है। तो मंगल और शनि इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कारक ऑफ व्हाट वी कॉल अ लैंड एंड प्रॉपर्टी। आज के ज़माने में इंफ्रास्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो शनि और मंगल के बीच में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड, रेलवे, पोर्ट्स, एरोप्लेन, जितने भी हो, शनि हवा का भी कारक, जितनी भी चीज़ें होती है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर्स, कम्युनिकेशन, ये तो शनि शुक्र भी देगा, शनि मंगल भी देता है, और शनि बुध भी देगा, जो आजकल के ज़माने में हम ये बातें कर रहे हैं। तो ये बिना शनि के ये जितने भी, और शनि राहु जो है, जितना भी स्पेस से जितना भी रिलेटेड, क्योंकि राहु आकाश होता है, इसको अतः नहीं होती है। तो जब शनि और राहु साथ में होते हैं तो किसी भी चीज़ की अतः, आगे ऊपर आप कितना सोच लो, उसका कोई अंत नहीं है। डिपेंड्स हाउ स्ट्रॉन्ग योर शनि इज एंड हाउ स्ट्रॉन्ग इज राहु। सो दैट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शनि इन योर बिजनेस करियर। अब हम 3 और प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं, शनि और केतु के बारे में। शनि और केतु को लोग कहते हैं बहुत खराब है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। केतु प्रोड्यूसर्स बिलियनर्स। शनि और शुक्र और केतु में आपस में तीनों में दोस्ती है, क्योंकि आप ये समझिए राहु और केतु में कोई दुश्मनी नहीं है। जिस तरह राहु है उस तरह केतु। अगर आप राहु को हमारा सर मानते हैं, हमारी सब सिस्टम मानते हैं, तो जहाँ से हम रिप्रोड्यूस करते हैं, जहाँ से हम बच्चे पैदा करते हैं या आगे करते हैं, वो पार्ट तो नीचे का पार्ट है, तो केतु के पास है। आई विल नॉट गो इन डिटेल्स इन दिस वीडियो, क्योंकि मैं से चर्चा करें तो मैं राहु केतु को, मगर उसका मैं संक्षिप्त में बताने की कोशिश करता हूँ। राहु केतु में कोई फर्क नहीं है, इसको समझने की कोशिश करिए। लोग कहते हैं केतु इज डिटैचमेंट, केतु डिटैचमेंट। केतु भी बहुत बड़े धोखे का ग्रह है। सबसे बड़ा धोखा जो देता है वो केतु देता है लाइफ में। तो वो धोखे को लोग स्पिरिचुअलिटी मान लेते हैं, क्योंकि फिर प्रॉब्लम में पड़ जाते हैं। मगर राहु केतु में एक आपस में एक समावेश है, और वो इसको इस तरीके से समझिए, जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश करता हूँ कि आपके पास, आप जानते हैं आपकी ज़िंदगी में क्या है, पैदा हुए आप, हैं, ये राहु केतु के मारे ही पैदा होते हैं, क्योंकि राहु केतु चंद्रमा के 2 नोड्स हैं, इनके मारे हमारी पूरी डेस्टिनी इनके मारे होते हैं, इनके मारे हम पैदा होते हैं। राहु केतु के मारे हमने पैदा हुए हम क्योंकि मैं केतु के बारे में समझा रहा हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा डिविएट कर रहा हूँ। तो राहु केतु के मारे ही हम जब पैदा होते हैं तो हम लोग निवस्त्र पैदा होते हैं, कुछ वस्त्र नहीं होता, कुछ नहीं होता। कपड़े हम बनाते हैं, रोड हमने बताए हैं, गाड़ियाँ हमने बनाई हैं, सब चीज़ आदमी खुद बनाता है, ठीक है। उसको बना के फिर हम लोग सब भागते हैं, राइट, भागते हैं। कोई कितनी 10 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, 20 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, कोई 1000 किलोमीटर की स्पीड से जा रहा है, सब भाग रहे हैं। कोई करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, उसमें बहुत लोग हैं, और हम लोग सब जानते हैं कि हम लोग सब अंत में फोटो बन जाएंगे।
वी ऑल नो कि हम लोग सब फोटोग्राफ बनना है। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और जो लोग देख रहे हैं सब जानते हैं हमें फोटोग्राफ बनना है। कोई फोटोग्राफ बेसमेंट में रख दी जाती है, कोई फोटोग्राफ किसी के थर्ड फ्लोर में रख दी जाती है, थर्ड फ्लोर में उसकी फोटोग्राफ रख दी जाती है, कहते हैं ये करोड़ों रुपए वाला छोड़ के गया था। जो बेसमेंट में फोटोग्राफ रखी जाती है उसकी रखी जाती है, अरे साला सब कमा धमा के चला गया था। तो फर्क क्या होता है राहु केतु में? राहु कहता है कि मैं अपनी क्षमता से, अपने बुद्धि से जो भी इस दुनिया में हमने क्रिएट करा है वो क्रिएट कर रहा हूं, और केतु से कहता है तुम उसका भोग करो। ये कोई ऐसा भोग नहीं है कि आपको कह रहा है कि बाहर करो। आई एम नॉट सेइंग यू शुड डू भोग ऑफ द रॉन्ग थिंग्स। जो भी आपने उपज करा उसका भोग करो। जब आप भोग करोगे तो आप सेटिस्फाई हो जाते हैं अंदर से। जब आप सेटिस्फाई हो जाते हैं तो आपको लगता है कि आई एम सेटिस्फाइड। आपको उसकी निरर्थकता पता लगती है, आपको उसकी अच्छाई पता लगती है। केतु यहां पर है, तो जिस चीज का भोग करने के बाद आपको दिल में जो चीज अच्छी लगे वो केतु है। तो आप उस चीज से डिटैच हो गए। बहुत लोग कहते हैं कि मैं अपनी माँ की बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं अपनी बाप की बहुत सेवा कर रहा हूँ, मैं अमेरिका में बैठा हुआ हूँ, मैं उनको लाख रुपए भेज रहा हूँ, मैं कंप्यूटर भेज रहा हूँ, मैं डॉक्टर भेज रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, और बड़े भारी अपने आप को मार्टियर बताते हैं, ठीक है। मगर वो कोई अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सब करने से उनकी माँ खुश हो जाए, उनको अच्छा लग रहा है। अगर वो रियली बहुत इंटरेस्टेड होते अपनी नौकरी छोड़कर अपनी माँ के पास आके रहते हो कि माँ मैं तुम्हारे पास रहूंगा, मैं तुम्हारी सेवा करूंगा, मैं नौकरी नहीं करूंगा। That is what it is. We are making a fool of ourselves. What Rahu and Ketu says is, राहु कहता है कि भाई तुमने 100 रुपए कमाए हैं तो उस 100 रुपए का पूरा भोग करो, और इस तरह भोग करो कि हमारे दिल को शांति, मेरे दिल के अंदर माई हार्ट गेट सेटिस्फाइड, आई गेट सेटिस्फाइड। और वो जो सेटिस्फैक्शन मिलता है तो उस चीज की निरर्थकता समझ में आती है, तो उसे हम कहते हैं केतु। वी गेट डिटैच फ्रॉम दैट थिंग, वी अंडरस्टैंड द फ्यूटिलिटी ऑफ दिस थिंग। उसको लोगों ने बता दिया केतु इज टोटल डिटैचमेंट फ्रॉम एवरीथिंग। मतलब आपने कुछ चीज छोड़ दी, वो एक योग है, अंतिम योग है कि आपको अगर सही में समझ में आ गया कि ये दुनिया निरर्थक है, बेकार है, और आप अलग फलग हो गए, बहुत बढ़िया केतु है, वो भी केतु है। और मगर किसी ने बेंटले खरीद ली, रोल्स रॉयस खरीदी, सब खरीद ली, और अंत में उसको ये समझ में आ गया कि मारुति में भी मेरे को मजा आ रहा है, वो भी चला रहा है मगर मारुति में ही मजा आ रहा है, तो वो अल्टीमेट भोग है। क्योंकि उसको ये दोनों चीज उसने जो यहां तक कमाया है, यहां से यहां तक आया है, और उसको भोग करा है, और उस भोग को अच्छी तरह करा है, तो उसको वो समझ में आ गया है। जिस आदमी ने पैसा कमा के अपने बैंक में रख लिया है, ना उसका दिया है, ना कोई अच्छा करा है, ना कोई अच्छा काम करा, उसने भोग नहीं करा, और अपने छोड़ के चला गया कि मेरे बच्चे उसको इस्तेमाल करेंगे, ही इज एट द एंड ऑफ द डे फ्रस्ट्रेटेड। उसका जो केतु वो खराब है, वो अंदर से कह रहा है कि आई एम नॉट डिटैच। सो प्लीज अंडरस्टैंड दिस डिफरेंस ऑफ राहु केतु। और इसीलिए जितने भी प्लैनेट्स हैं ये यही बताते हैं कि आप दीजिए। अब मैं ये नहीं, अगेन आई एम नॉट ट्राइंग टू से कि आप गलत काम करिए, भोग को आप गलत मतलब से मत दीजिएगा। भोग मतलब जनरली डू द गुड थिंग्स विच आर गुड, विच आर नाइस, विच आर बेटर, विच योर कॉन्शियसनेस इज गुड। बिकॉज इस दुनिया में आपने किसी का दिल मत दुखाओ। अगर आपने इंटेंशनली कुछ गलत, हर आदमी जानता है वो क्या गलत कर रहा है, हर आदमी वो जानता है किस इंटेंट से वो काम कर रहा है। बस दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। आई लीव इट एट दैट बिकॉज दैट इज व्हाट राहु एंड केतु टेल अस। मैंने बहुत जगह देखा है कि गुरु और केतु सबसे बहुत बड़ा कॉम्बिनेशन माना गया। गुरु केतु के कॉम्बिनेशन के बाद जो राजा होता है, गुरु होता है, वो अपने चेले को सब कुछ सिखाता है कि तुम मेरे चेले हो, तुम मेरे सब कुछ हो, तुम ऊपर से नीचे आओ, बैठो, मैं तुमको सब समझाता हूँ। थोड़े दिन बाद वही जो उसका जो चेला होता है वो गुरु को या उस राजा को उस गद्दी से हटा देता है, खुद गद्दी में बैठ जाता है। हम गुरु और केतु मैंने देखे साथ में, क्योंकि केतु इज गेटिंग इन्फ्लुएंस बाय राहु सामने से। 50% केस में देखे, और आप भी देखते, हिस्ट्री गवाह है कि जितने भी राज हैं, जितने भी पाठ हैं, जितनी भी गद्दियां हैं, सब जगह लोगों ने जो सबसे उनका खास आदमी जो होता है, जो कि पूरे टाइम नतमस्तक करके बैठा हुआ है, जिसने उससे सारी विद्या ग्रहण कर ली है, वही किसी स्मगलर, किसी डाकू, किसी नेगेटिव सहारा से लेकर उसको उठा के फेंक देता है और अपना गद्दी में बैठ जाता है। हम लोग सब उसको प्रणाम करना लोग शुरू कर देते हैं। तो ये भी केतु कराता है और कोई प्लैनेट नहीं कराता है। तो अंडरस्टैंडिंग राहु केतु विद रिस्पेक्ट टू शनि इज वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि केतु ऐसा प्लैनेट है जो कि आप पिछले जन्म से कुछ करते हुए आ रहे हैं।
आप करोड़पति थे, आप करोड़पति है, आपको पैसे से इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आप प्रोफेशनल में हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं और आप उस ईज से कर रहे हैं कि दूसरा आदमी कहता है यार कुछ ये बहुत ही आसानी से कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो बहुत सारे मिलियनर्स, बिलियनर्स, ट्रिलियनर्स मैंने देखे हैं, उनका शनि केतु साथ में रहता है, स्पेशली 10th हाउस में हो, मैंने देखे बहुत पैसा देता है। शनि और केतु लोग उसको नकारते हैं, मगर नो, इट गिव्स अ लॉट ऑफ मनी एट अ लॉट ऑफ प्लेसेस। स्पेसिफिक नेगेटिव इंस्टेंसेस होते हैं, बट डोंट से द शनि केतु इज रॉन्ग। अब शनि जो है सूर्य और चंद्रमा के साथ इसका क्या रिलेशनशिप है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दीज आर टू प्लैनेट्स व्हिच आई वांट टू डिस्कस वेरी सेपरेटली आल्सो इन दिस केस। शनि और सूर्य चंद्रमा। शनि क्या है? रात्रि है। चंद्रमा क्या है? रात्रि के बाद है। मध्य जो एरिया है वो शनि है। तो जब शनि सूर्य साथ में होते हैं तो आप ये समझिए वो आदमी की जिंदगी हो इस टाइप की होती है कि मैं सुबह भी मेरे पास चैन नहीं था और शाम को भी मैं बेचैन हूं, क्योंकि शाम बहुत थोड़ी देर के लिए रहती है। तो शनि सूर्य में जो बाप बेटे वाला रिलेशनशिप है और जो बहुत सारी कहानियां हैं, शनि सूर्य जो होता है डिपेंडिंग अपॉन डिग्रीज, ये जितने भी मैंने आपको कॉम्बिनेशन बताए हैं, इनमें व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज द डिग्री ऑफ द प्लैनेट, नक्षत्र ऑफ द प्लैनेट, एटलीस्ट दशा भुक्ति ऑफ द प्लैनेट, कुछ डिविजनल चार्ट्स ऑफ द प्लैनेट, अष्टक वर्ग स्ट्रेंथ, और किस तरह उस पर ट्रांजिट लगेगा, दैट इज आपको देखना पड़ेगा। तो शनि सूर्य में आपस में एक जो इनका आपस में कॉन्शियसनेस जो है वो ऐसा है कि इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स, और एक पर्टिकुलर टाइम तो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। मगर शनि सूर्य जब भी साथ रहेंगे और सूर्य मान लीजिए एक्सॉल्टेड है और शनि नीच का है, सूर्य एक्सॉल्टेड शनि नीच का है, तो एक आदमी प्रोग्रेस करेगा, फादर या सन, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होगा बाप का डाउन हो जाएगा, एंड वाइस वर्सा। सो यू हैव टू सी शनि सूर्य इन अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। मगर शनि सूर्य कोई खराब नहीं है कि आपको, मतलब लोग कहते हैं शनि सूर्य से आदमी गवर्नमेंट जॉब दे देंगे, ऐसा भी नहीं होता। गवर्नमेंट जॉब सेकंड हाउस से मिलता है, 10th हाउस से तो कर्म खाल ही मिलता है। तो शनि सूर्य का आपको देखना पड़ेगा। इट हैज गॉट अ रिलेशनशिप वेयर इट कैन गिव यू आपको मासेस के साथ पॉपुलर बना सकता है, नीचे वाले मासेस के साथ आपको पॉपुलर, उनके साथ काम करने की आपको क्षमता दे सकता है। सिमिलरली शनि चंद्रमा जो होगा वो आपको, चंद्रमा क्या होता है? लोग होते हैं, मास होते हैं, मास कम्युनिकेशन। चंद्रमा पैसा भी होता है, कम्युनिकेशन भी होता है। शनि के साथ जब होगा तो पैसा को किस तरह इस्तेमाल करना है आदमी कंजूस बना देगा। और मास कम्युनिकेशन जो हम लोग कर रहे हैं, मासेस के साथ किस तरह कम्युनिकेट करते हैं, किस तरह क्या करते हैं। देखिए लाइट भी जल गई, मैं मास कम्युनिकेशन बोला मेरे कंप्यूटर के, तो मास कम्युनिकेशन इज ऑल अबाउट शनि चंद्रमा। मगर जस्ट टू कट द होल स्टोरी शॉर्ट, कि शनि जब इन सब प्लैनेट्स के साथ होता है तो ये सब चीज़ों के लिए, ये प्रोफेशन के लिए मैंने डिस्कस करा, 10th हाउस में होता है। और 10th हाउस में शनि के जो कड़े प्लैनेट्स जो होते हैं, जो सन हुआ, मार्स हुआ, और सबसे बेस्ट जो होता है 10th हाउस में राहु, ये 3 प्लैनेट जब होंगे तो आदमी बहुत ऊपर उठता है। और मरकुरी तो सन के साथ ही रहता, तो मरकुरी को भी मैं यहां डालता हूं। ये मगर सूर्य, मून और वीनस, ये थोड़े लचीले प्लैनेट्स होते हैं स्वभाव से। कर्म करना है। 10th हाउस इज कर्म, 10th हाउस इज नॉट योर प्रोफेशन, 10th हाउस इज कर्म करने की शक्ति। तो ये सन, मार्स और राहु और मरकुरी जब भी शनि के घर में होता है लचीला होता है। वो ऐसा होगा, अगर नीच का भी होगा ना, मान लीजिए आपका 12-1-2 मिथुन राशि वालों के लिए नीच का हुआ मरकुरी, अगर वहां सूर्य के साथ रहेगा तो आदमी क्या कहते हैं, एड़ा बन के पेड़ा कर लेगा। मतलब मरकुरी जो है बच्चा होता है वो ही हु करके अपना काम निकलवा लेगा वहां पर। अगर मंगल होगा तो जबर होकर काम निकालेगा, सूर्य होगा उससे। तो यहाँ ये प्लैनेट्स जो होते हैं जिनमें कर्म करने की शक्ति होती है, जिनके अंदर थोड़ा कड़ापन होता है, जिनके सॉलिडारिटी होती है, वो 10th हाउस में अच्छा करते हैं। क्योंकि शनि 10th हाउस का मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चाहे शनि वहां कोई भी राशि हो, वो हम बाद में देखेंगे, तो वो डिपेंड करता है। मून और वीनस जब होंगे तो वो आपको प्रॉब्लम करते हैं, स्पेशली मून इन 10th हाउस इज नेवर गुड। जुपिटर ऑल्सो इन 10th हाउस इज नॉट वेरी गुड। जुपिटर इन 10th हाउस इज ऑल्सो नॉट वेरी गुड। जुपिटर यहाँ जाकर आपको बहुत दूसरी चीजों के लिए अच्छा हो सकता है, मगर हाँ प्रोफेशन के लिए अच्छा नहीं होता, आपको टीचर बना देगा। क्योंकि शनि को क्या चाहिए, उसका तो स्वभाव है इतना बड़ा, वो जुपिटर की सुनना थोड़ी चाहता है कि तुम यार बता रहे हो ठीक है मैंने सुन लिया, बहुत सुन लिया। तो
ये प्लैनेट्स जो हैं ये 10th हाउस में अच्छे नहीं होंगे, स्पेशली मून एंड वीनस, दीज आर सॉफ्ट प्लैनेट्स, ये इतना अच्छा नहीं करते हैं। जुपिटर 50-50%, मगर जो प्लैनेट अच्छा करते हैं वो सन, मार्स, राहु। राहु द बेस्ट, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, क्योंकि यहाँ तक एक्सॉल्टेड है। और मरकुरी ऑल्सो, मैंने आपको ट्रेड बताया किस तरह अपने आप को मोल्ड कर देता है। तो 10th हाउस में ये जो प्लैनेट्स होंगे ये सैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस तरह हमें शनि को परिवेश में देखना चाहिए। और शनि का जब भी आप देखेंगे, इसका नीच का घर कहाँ होता है? मंगल का। शनि नीच होता है इन द हाउस ऑफ मार्स, क्योंकि शनि मंगल के पास गया है। अब शनि मंगल के घर में गया है, मंगल उससे कह रहा है काम कराओ। ये नहीं कोई नीच, आप जब भी कोई हॉरोस्कोप देखिए तो आप ये नीच प्लैनेट, ऊंच प्लैनेट, राजयोग, उच्च भंग योग, ये तो सब हमने बनाए हैं। ये वर्ड्स हमने और आपने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाए हैं, क्योंकि पहले तो खाली श्रुति होती थी, आदमी बोलता था, कुछ आदमी किसी को याद नहीं था। बाद में हर आदमी ने अपनी विवेचना करी, मैं भी कर रहा हूँ, मगर ये तो श्योर ही है, शब्द हम ही लोग ने बनाए। तो ऐसा कोई ना नीच प्लैनेट देके आप घबराइए, ना उच्च प्लैनेट देके हॉरोस्कोप को अच्छा करिए। तो शनि जब मंगल के घर में होता है तब यही होता है, आदमी को मेहनत बहुत कराता है, जिंदगी भर उसे काम करना पड़ेगा। उसकी टेंडेंसी ऐसी रहेगी कि वो एक चीज को 10 बार करेगा। मैं कोई शॉट ले रहा हूँ, मान लो फिल्म इंडस्ट्री में भी, तो जिसका शनि नीच का वो कहेगा ये शॉट को 10 बार लो, 8 बार लो, 6 बार लो, ऐसे करो वैसे करो। यू नो, गाड़ी भी खरीदेगा तो 6 बार टेस्ट ड्राइव लेगा गाड़ी का। आई एम टेकिंग एग्जांपल, इतने करेगा शनि मंगल के नीचे। और शनि शुक्र के घर में एग्जॉल्टेड होता है। लोग सोचेंगे, एक बात याद रखिए, शुक्र जो है रिलेशनशिप में, ये अगला अलग से टॉपिक तभी डिस्कस होगा। रिलेशनशिप में जब भी सैटर्न एक्सॉल्टेड का होगा, सैटर्न उच्च का होगा, आपके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स होने के ज्यादा चांसेस, क्योंकि शुक्र के अंदर शनि बैठा हुआ एक्सॉल्टेड। शनि कहता करो यार, तुम्हें जो करना है डू इट। शनि नीच के में बैठा होगा, आदमी को एक्स्ट्रा मैरिटल होने के चांसेस कम होंगे। अगर शनि उच्च का बैठा है और शुक्र आपके बाकी किसी प्लैनेट के साथ है, तो उसके एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप ज्यादा होंगे। तो शनि ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन रिलेशनशिप्स, जो कि मैं आपको बाद में बताऊंगा। क्योंकि मैंने बोला, जब शनि 7वें घर में रहता है तो पैसा कमाता है, पार्टनरशिप कमाता है, बोझ क्या होता है? रिलेशनशिप बोझ होती है। 7वां घर बीबी बोझ होती है। तो जब शनि उच्च का होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल होने के ज्यादा चांसेस होते हैं। जहां मैं शनि उच्च का देखता हूं, मैं बाकी चीजें देखता हूं कि चंद्रमा जो चीटिंग का प्लैनेट है, शुक्र है, वो हम लोग एक अलग वीडियो बनाएंगे ऑन relationships and extramarital relationships. Just to end the whole video, let's see one example of हम एक हॉरोस्कोप बनाते हैं जिनका कि सब लोग जिनके बारे में बहुत जानते हैं, राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप बनाते हैं। और राहुल गांधी जी की हॉरोस्कोप में आप देखिए, उनका जो डेट ऑफ बर्थ है ये है 1970 एंड दिस इज द राइट टाइम। उनका टाइम ऑफ बर्थ है 7:30 बजे, 7:30 बजे, और प्लेस है दिल्ली 7:30 AM। दिस इज व्हाट इज हॉरोस्कोप इज। Just I will make 2 horoscopes to explain you the difference of Saturn. इनकी हॉरोस्कोप में कर्क लगना 5, 6, 7, 8, 2, 3। इनकी हॉरोस्कोप इट्स अ वेरी पावरफुल हॉरोस्कोप। देखिए, सूर्य मंगल जब भी 12वां घर जो होता है वो होता है आदमी को बहुत अमीर बनाता है। 12वां घर बहुत अमीर बनाता है। और उनके मतलब इनके हॉरोस्कोप में सन और मार्स 12वें घर में बैठे हैं। इट्स अ वेरी पावरफुल कॉम्बिनेशन, जिसके कारण ये पिछले जन्म से ही कॉन्शियसनेस में अपने साथ एक राजा का
अस्तित्व, एक कमांडर इन चीफ का अस्तित्व, कुछ लेके आए हैं। मरकुरी के हॉरोस्कोप में तो उसमें बहुत, मरकुरी एक ऐसा पानी है, मगर शुक्र जो है इनके लग्न में, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस हॉरोस्कोप, शुक्र लग्न में अकेला हो तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर दूसरे प्लैनेट के साथ होता है तो वो इट डिवाइड्स, then the energy gets this thing. शुक्र लग्न में is one thing which is very good. Otherwise मैं इनकी हॉरोस्कोप दिखा रहा था। शनि, शनि ये देखिए 10वें घर में नीच का बैठा। लोग कहते हैं शनि जब होगा 10वें घर में बहुत अच्छा देगा, तो शनि 10वें घर में है, 10वें घर में था तो इनको दिया है ना, प्राइम मिनिस्टर बनाया, मतलब प्राइम मिनिस्टर बनाए, सॉरी ना बनाए नहीं, बनवाए मनमोहन सिंह वगैरह, तो सब ही वाज वर्चुअल एट द बैक एंड, ही वाज द प्राइम मिनिस्टर, और उसको जुपिटर भी देख रहा है, तो इसका इज्जत के साथ भी बने। मगर बिकॉज ऑफ राहु इन 8th हाउस और यही शनि नीच होने के कारण, और जुपिटर खाली एक वर्चस्व देगा, प्रधानमंत्री नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री तब बनते अगर इनका राहु यहां स्ट्रांग होता, क्योंकि ये डिपॉजिटर हो गया शनि का, डिपॉजिटर हो गया तो राहु की एनर्जीज आ गई हैं, तो ही इज वेयर व्हाट ही इज। मतलब भाई अमीर घर में पैदा हुए हैं, 2 टर्म में उन्होंने लोगों को प्राइम मिनिस्टर लोग बने हैं, उन्होंने बनाए हैं लोगों को, युवराज कहलाए हैं एक टाइम पर, एवरीथिंग। बट इफ यू लुक एट हिज हॉरोस्कोप, अब शनि जब यहां आएगा 2027 का हॉरोस्कोप खत्म है, इट इज अ नील हॉरोस्कोप। तो हॉरोस्कोप ऑफ राहुल गांधी एज पर माय एक्सप्लेनेशन ऑफ शनि इज, जब शनि यहां पर आएगा, इट इज अ टोटल चेंज इन हिज लाइफ, अ डिफरेंट एरा ऑफ प्रोफेशन स्टार्ट्स। एक प्रोफेशन जो कर रहे थे पॉलिटिक्स का शायद खत्म हो जाएगा 2027 जून के बाद, पता नहीं कोई दूसरा प्रोफेशन कर दे, या मतलब अलग थलग से हो जाएंगे। तो 2027 जून तक इनका बेस्ट टाइम था। अगर कोई बहुत बोले कि प्राइम मिनिस्टर कब बनेगा, तो कोई बोल देता भाई 2027 जून तक बनेंगे, बस उसके बाद दिस हॉरोस्कोप इज एट एन एंड। बट यस, जुपिटर देख रहा है, तो जुपिटर खाली एक आशीर्वाद देता है, और जुपिटर किसके घर से देख रहा है? अपने दुश्मन शुक्र के घर से देख रहा है, तो वो बहुत अच्छा नहीं। जब भी गुरु शुक्र के घर में, गुरु और शुक्र आपस में जब भी होंगे, ये मतलब ऐसे ग्रह हैं जो कि आपस में लड़ते मरते रहते हैं, लड़ते। गुरु और शनि भी आपस में लड़ते हैं, जब लड़ते हैं तो इनकी लड़ाई का अंत जो होता है ना, वो एक एस्ट्रोलॉजर ही बता सकता है। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सी द हॉरोस्कोप ऑफ राहुल गांधी। नाउ इफ यू लुक एट अनदर हॉरोस्कोप, एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं रामनाथ गोयंका, ये उनकी हॉरोस्कोप है। द मेन गोयंका एट वन पॉइंट ऑफ टाइम, जब पहले हुए थे, इनकी भी हॉरोस्कोप में 10th हाउस में सैटर्न वगैरह ही बैठा हुआ। बाकी मैं नहीं बनाता, मैं बना भी सकता इफ यू वांट। 1 2 3 4 5 6 7 11 12, यहाँ पर बैठा है जुपिटर, वीनस, केतु। अब आप ये देखिए 12वें घर में, एंड घर में जुपिटर, वीनस और केतु सब बैठे हुए, इनको बिलियनर बना दिया। क्योंकि जो कॉन्शियसनेस, 12वां घर होता है, आप क्या लेके आने अपने अंदर। वीनस और केतु जब भी मैंने साथ बैठे देखा, बहुत पैसा देता है, डिपेंड्स ऑन हाउ इट इज सिटिंग। और सन एक्सॉल्टेड है, मरकुरी, मार्स, और चंद्रमा इनका भी एक्सॉल्ट। राहु 6ठे घर में बैठा है। वन ऑफ द बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु टू डिफीट पीपल। कंपटीशन में लोगों को डिफीट करने के लिए बेस्ट पोजीशन ऑफ राहु इज दैट। बट यहां पर ऐसा शनि जो होगा, ये बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स देगा। दिस इज द हॉरोस्कोप ऑफ रामनाथ गोयंका। विंशोत्तरी दशा का बैलेंस सन था। इनका जन्म हुआ 18/4, 1 died 04, 6:05 और काशीपुर, यूपी में एक जगह है काशीपुर। R.N. गोयंका। खैर अब तो इनकी लीगेसी इतनी बड़ी नहीं रही, बट ही वॉज द मैन हु फॉर्म द लीगेसी 1904 इंडिपेंडेंस के पहले। गोयंका ग्रुप
के बारे में आप, तो दिस इज अ पावरफुल शनि। और इस शनि से आपको फिर हमें तीसरा देखना पड़ता है, क्या बैठा हुआ है, राहु की पोजीशन देखना पड़ती है, चंद्रभागा देखना पड़ता है। और ये जो है, ये शनि से तीसरा बेटा, ये बहुत कुछ देगा। फिर हमें हॉरोस्कोप को, इसीलिए मैं आपको एक छोटे छोटे सूत्र बता रहा हूं, बट फॉर अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी का मेन है कि आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाइए, समझिए कि कहाँ आपको मेहनत करनी है, कहाँ नहीं मेहनत करनी है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कैसे करना है। उस चीज को फिर, जैसे शनि के बहुत सारे सिंपल उपाय हैं। आप व्रत रखिए। अब व्रत ये नहीं कि आपने एकादशी 4 बजे रखते हैं, 5 बजे खाना खा लेते हैं। जब आपको मैक्सिमम भूख लगे उसके 4 घंटे बाद तक खाना मत खाइए। आप पसीना आ रहा है तो आपको लग रहा है अब मैं खत्म हो गया, अब मैं नहीं, तो थोड़ी देर और बैठिए उस पसीने के अंदर। दैट इज व्हाट एनहांसेस सैटर्न। और सैटर्न के लिए सबसे बड़ा चीज है हनुमान चालीसा। जो हमारे सनातन धर्म में कुछ शक्तियां हैं, कुछ चीजें हैं और इसका लॉजिक है। हनुमान चालीसा रोज पढ़िए, इट विल हैव अ ग्रेट इम्पैक्ट। जिनको भी अपना सैटर्न को अच्छा करना है, टेक लॉट ऑफ वाटर ऑल्सो, वेरी इंपॉर्टेंट। पानी सही चलिए। हनुमान चालीसा रामबाण है। शनि को अच्छा करना है, हनुमान चालीसा। बाकी शनि को अच्छा करने के लिए लोग आप काली चीज गाड़ दीजिए, ग्रेनाइट जमीन में गाड़ दीजिए, भगवान की भक्ति करिए, सब कुछ करिए, अच्छे मन से करिए। मगर बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, जो कि रोजमर्रा में करना चाहिए। एक बार आपने किसी बता दिया, क्विक फिक्स है ना, कि आप ले जाइए 10 ग्राम का ग्रेनाइट जमीन में गाड़ दीजिए, अच्छा हो जाएगा। नहीं होगा शनि अच्छा। आपने शनि को मार दिया एक तरह से। डोंट डू थिंग्स लाइक दैट। शनि को अच्छे करने के बहुत छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं जो आपकी रोज जिंदगी में रोज करना पड़ता है। उसको इंक्रीज करते जाइए। योर सैटर्न इवन इट इज वीक, इट विल बिकम स्ट्रॉन्ग। तो एस्ट्रोलॉजी अगेन इज अ साइंस, जहां आप बैठ के बोल सकते हैं, बता सकते हैं। शायद मैंने बहुत बड़ा वीडियो हो गया तो मैं तो बोलता जाऊंगा, आई डोंट नो कितना बड़ा हो गया, 1 घंटा हो गया, कितना हो गया, मैं बंद करता हूँ। तो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन अबाउट सैटर्न। और सैटर्न के बारे में तो बहुत कुछ है, बहुत कुछ बता सकते हैं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, बट आज मैं इतना ही बोलता हूँ सैटर्न के बारे में। एंड विद दिस एंड माय वीडियो, थैंक्स, बाय फॉर नाउ। आप कैसा लगे, अगर वीडियो अच्छा लगे लोगों को बताइए, उससे मेरी हौसला अफजाई होगी, क्योंकि हमारे अंदर भी राहु का तत्व है, हमारे अंदर भी गुरु का तत्व, शनि का भी तत्व, सारे तत्वों के साथ हम खड़े हुए हैं। एंड माय थिंग इज, मेरा पास कुछ नहीं है, मेरे पास भगवान का दिया 2 रोटी है, खाने पीने को है, सब कुछ है। ये मेरा प्रोफेशन भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। मैं इस एंड ऑफ द डे परहैप्स समथिंग हैज टोल्ड मी कि जो मैंने सीखा लोगों को बताऊं। और बहुत लोगों से बात करता रहता हूं, और ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के साथ होता है जब आप बता सकते हैं। आपको एस्ट्रोलॉजी करना है तो आप आदमी की शक्ल देखिए, आप आदमी की आवाज़ सुनिए, आदमी के थोड़े से संकेत सुनिए, थोड़े से आपको संकेत मिलेंगे, तब आप एस्ट्रोलॉजी करिए। आपको यू विल डू राइट प्रोटेक्शन। और 1 हॉरोस्कोप या 2 हॉरोस्कोप ज़्यादा रोज आदमी जो करता है वो फिर गलती ही कर रहा है मेरे हिसाब से। दिस इज माई थिंग। सो दिस इज व्हाट इज अबाउट सैटर्न, द वे यू हैव टू अंडरस्टैंड सैटर्न, द स्ट्रेंथ ऑफ सैटर्न, हाउ यू टू अंडरस्टैंड। तो सैटर्न जो होता है वो मटीरियल चीज़ों के, प्रोफेशन के लिए ही अच्छा होता है। केतु जो होता है वो उसको थोड़ा डिले करता है। बट शनि जब भी होगा, जिस जहां होगा, जिस भी प्लैनेट के साथ होगा, अगर सूर्य के साथ होगा फेम दे देगा, फादर के लिए प्रॉब्लम कर देगा। मून होगा मदर के लिए इशू कर देगा। मार्स होगा ब्रदर के लिए प्रॉब्लम करेगा। मरकरी होगा बेटी बहन बुआ के लिए प्रॉब्लम करेगा। राहु होगा तो आपके फादर के तरफ लोग विल बी नॉट बी वेरी वेल प्लेस्ड। केतु के साथ होगा आपकी मदर ननिहाल की तरफ विल नॉट बी वेल प्लेस्ड। तो ऐसे करके आपको जो ये शनि आपको नेगेटिव कर देगा, रिश्तों में आपको प्रॉब्लम करेगा। किस रिश्ते में कितना प्रॉब्लम क्या करेगा, दैट इज अगेन हॉरोस्कोप, दैट इज नेगेटिव। आई डोंट लाइक टू स्पीक नेगेटिव, बट आई एम टेलिंग यू बेसिकली शनि जो था सूर्य फादर मदर, दिस थिंग शुक्र होगा तो वाइफ। शनि शुक्र जब भी लो होता है पैसा दे देगा, मगर उसकी जो जिंदगी होगी वाइफ के साथ अच्छी नहीं होगी, प्रॉब्लम होगी, इश्यूज होंगे, भारीपन होगा, स्थिरता नहीं होगी, अस्थिरता भी हो सकती है। सब कुछ दे देगा, पैसा दे दे। यस, हम लोग आजकल खाली शनि को एज अ प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन और कर्म करके, कर्म हम लोग करते हैं आज की तारीख में पैसे के लिए,
और अल्टीमेट कारण तो वो होता है कि आप कुछ मत करिए, वो होगा शनि केतु एट दिस हाईएस्ट फॉर्म, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। मगर एक केतु को किस तरह देखना, व्हेन इट इज नॉट एट इट्स हाईएस्ट फॉर्म। और शनि जब जुपिटर के साथ होगा तो आपको अपने फैमिली में, पूरे परिवार के लिए आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। शनि जुपिटर जब भी होता है, बहुत सारे कुटुंब को वो पालते हैं, बड़ा करते हैं, लोगों, उनके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत होती है अपने पूरे परिवार की, एक्सटेंडेड परिवार के लिए। उससे खुशी उनको कितनी मिलती है मैं नहीं जानता, मगर वो खुशी नहीं मिलेगी अगर वो शनि जुपिटर साथ में होगा। शनि मंगल मैंने भाई के लिए बताया, बुध का बता दिया, बहन बेटी बुआ, राहु का बता दिया मैंने, और इसी तरह शनि जुपिटर जब होगा तो आपको एक्सटेंडेड परिवार में आपको इश्यूज लाएगा। दीज आर द नेगेटिव थिंग्स। सो विद दिस एंड माय व्यू दिस वीडियो, एंड राधे राधे, हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। Please like my video, share, subscribe, and also ask whatever you want to ask. And also हमको बताइए मैं किस चीज़ में आपको बताऊं। मैं तो जो खड़ा होता हूँ, सोचता हूँ और बोलता हूँ, और आप लोगों को बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद।